देन एग्जाम्पल 25, इसमें आपसे ये बोल रहे हैं इफ़ x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू y dt अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 90 स्क्वायर एंड d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू ay, देन a इज इक्वल टू आपको बताना है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव, जिसको हम कहते हैं लेबनिट्ज रूल, इसका यूज़ करना है। देखिए, जब भी आप ऐसा करते हैं तो आप ध्यान रखिए कि डेरिवेटिव में आप जिस तरह से प्रोडक्ट रूल लगाते थे वैसे प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगाना है। बस यहाँ पे बीच में माइनस साइन आ जाता है प्लस की जगह, यू वी डैश प्लस वी यू डैश, ऐसा आप करते थे, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस साइन है। ठीक, अब इसमें करना क्या है, असल में प्रॉब्लम देने वाली चीज़ें क्या है, डी टी और 1 प्लस 90 स्क्वायर, और लिमिट में दे रखा है 0 टू y, इसीलिए हमें इसका यूज़ करना पड़ रहा है। अब देखिए, इस पूरी चीज़ को अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो gx आपका क्या है 0, hx आपका क्या है y। ठीक, ft आपका क्या है 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 90 स्क्वायर। अब ये सब करके इस रूल को मैं अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ और दे रखी है आपको, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू ay। तो आप सोचिए, इधर x है और यहाँ पर अपर लिमिट में y आ रहा है। जैसा कि रूल के हिसाब से इन्होंने लिमिट में जो आ रहा था उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है, तो यहाँ पर मुझे विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करना होगा। इतना आप समझ गए हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y इस पूरी इक्वेशन को, तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी वाई ऑफ एक्स मतलब डी एक्स बाई डी वाई और इज इक्वल्स टू डी बाई डी वाई। ठीक, अब आप देखिए ये कैसे होगा। पहले आपका क्या आ रहा है एफ एच एक्स, मतलब यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस 90 स्क्वायर में क्या आ जाए, वाई आ जाए, इसकी जगह टी की जगह वाई आ जाए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 9y स्क्वायर। फिर h डैश एक्स, मतलब ये जो y है इसका हो जाए डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो d बाई डी वाई ऑफ y। फिर माइनस एफ जी एक्स, यहाँ पे t की जगह आप क्या आ जाए 0 आ जाए, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 9 इंटू 0 का स्क्वायर, और d बाई डी वाई ऑफ यहाँ पे क्या है जी डैश एक्स मतलब 0 का डिफ्रेंशिएशन, तो डी बाई डी वाई ऑफ 0 मतलब 0, लिखे ना लिखे की बात है। तो ये आपको मिल रहा है 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 9y स्क्वायर, और ये डी एक्स बाई डी वाई के इक्वल। अब क्वेश्चन में इन्होंने दिया है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए वाई। कोई दिक्कत नहीं, इसको पलटा दीजिए, गिवन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए वाई। यहाँ एक लाइन खींच देता हूँ मैं और इसको पलटा के लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस 9y स्क्वायर अंडर रूट में। अब इसको डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्यों, ऐसा करने के बाद ही मैं ऐसा ला पाऊँगा और कंपैरिजन कर पाऊँगा। तो ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ, या इसको आप ऐसा कर लीजिए, इस पूरे की पावर 1/2, बात एक ही है, अंडर रूट लिखिए, ऐसा लिखिए, तो ये 1/2 1 प्लस 9y स्क्वायर 1/2 माइनस 1 बाय पावर रूल, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस 9y स्क्वायर बाय चेन रूल। तो ये आपको मिल रहा है 1/2, ये पावर माइनस 1/2 है, नीचे आया तो ऐसा हो जाएगा 1 प्लस 9y स्क्वायर की पावर 1/2, फिर ये 0 प्लस 18y डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे आपका y क्या है डिपेंडेंट, x इंडिपेंडेंट, तो ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या मिल गया आपको 18 और ये 2 गए तो 9y, और डी वाई बाई डी एक्स ये आपका लिखा हुआ है अंडर रूट 1 प्लस 9y स्क्वायर, इसको ऐसे ही उतार लिया मैंने
√1 + 9y² और ये नीचे भी √1 + 9y² या 1/2 लिखें, एक ही बात है। तो ये हो गया 9y। अब आप देखिए ये भी आपका d2y/dx², ये इक्वल टू था ay के और यहाँ इक्वल टू आ रहा है 9y के। तो इन दोनों को कंपेयर किया आपने तो ay = 9y, तो a = 9 ऐसा आपको मिल रहा है। तो इसका आंसर है C 9।